आईसीएसई स्टूडेंट 2025 के लिए केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी आसान बताया गया है स्टूडेंट की ओर से, फिर एग्जामिनर की ओर से। हालाँकि इस पर भी थोड़े से कंट्रोवर्सीज़ उठे हैं। मैं कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बाद में बताऊँगा। यहाँ पर आईसीएसई क्लास 10th के साइंस पेपर 2 यानी केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन है उसको बताने जा रहा हूँ। 80 मार्क्स के इस पेपर के लिए स्टूडेंट को 2 आवर मिले थे और 15 मिनट्स उसको ड्राफ्टिंग के लिए मिले थे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट को क्वेश्चंस थे, सेक्शन ए कंपल्सरी था, सेक्शन बी में आपको ऑप्शंस दिए गए थे। तो यहाँ ये पेपर टोटल 16 पेजेज के हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इसको देख लीजिए कि विच गैस डिकम्पो डिकोलोराइजेस पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान, ऑप्शन ए करेक्ट, और इस पर स्टूडेंट ने मैक्सिमम को 1 मार्क्स मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच फार्मूला रिप्रेजेंट्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फार्मूला को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर है C5H12। बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया तो इसको भी यहाँ पर 1 मार्क्स मिले हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि द मेटल हुज ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने कल एमसीक्यू में इसको कराया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए कॉपर, और आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। 3 मार्क्स स्टूडेंट ने बड़ी आसानी से अर्न कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि और आसान है। ए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो वेपर डेंसिटी ऑफ 22 है, तो इसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है C=12 H=1। तो यहाँ पर C3H8 आपको हो जाएगा CnH2n+2 के फार्मूला पर है। तो यहाँ पर आप इसको बहुत आसानी से C3H8 यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ये स्टूडेंट ने डी मार दिया है, गड़बड़ है। आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइपर डेंसिटी 22 बता रहा है और कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का होना चाहिए। तो C3H8 होगा। अधिकतर स्टूडेंट ने डी मारा है, वो गड़बड़ है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है। ये कहता है कि एक रिएक्शन है दिया गया है जिसमें कि सल्फर है और H2SO4 है। H2SO4 जैसे ही रिएक्ट कर रहा है और इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए H के आगे 2 लगाएंगे, तो इसके बाद ये मिल जाएगा 3SO2 प्लस 2H2O। तो ये इस तरह से ये फार्मूला है। तो इसमें एक एजेंट के रूप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट ने फिर ऑप्शन सी किया, ये करेक्ट है और इसके लिए मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर एसर्शन एंड रीजन को 6 नंबर पर प्लेस किया गया था, और एसर्शन और रीजन को लेकर जो आपका क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे कि द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को लेकर दिया गया था। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1। तो आप बहुत आसानी से देख ले सकते हैं कि यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, या ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहा गया है कि यहाँ पर ए इज फॉल्स, पहला तो फॉल्स है, लेकिन बी इज अब जो इसका आर है ये करेक्ट है। तो ए जहाँ पर फॉल्स है और आपके पास आर है जो कि करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। स्टूडेंट ने अधिकतर को सी या बी मारा है तो ये गलत हो गया है। फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था सी आईसीएसई ने केमिस्ट्री में, और इसका आंसर भी काफी क्लेवरली देना चाहिए था। मैं समझ पाता हूं। द ओर दैट कैन बी कंसंट्रेटेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा जब ओर को हम लोग कंसंट्रेट करते हैं तो ये हेमेटाइट होता है, आयरन ओर से संबंधित है। और यहाँ पर इसके लिए स्टूडेंट को बहुत आसानी से 1 मार्क्स मिलते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन के बीच में किस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को डाल दिया गया है। अब देखिए ये डायग्राम दिया गया है, और डायग्राम आपको देने के बाद कहता है कि को बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड है, ए बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर कहता है कि विच ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो यहाँ पर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे ही हम लोग ध्यान देंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर 2 और 6 है, ये करेक्ट है, और फिर 2 8 7 है। ए डी ऑप्शन भी है। ये बहुत आसान था, यहाँ पर निकल भी रहा था। तो आपको बहुत आसानी से इसका ये फिगर देख लेते, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था और यहाँ पर इस तरह से देख के निकाल लेते। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज था, इसके लिए आपको मार्क्स मिलने चाहिए। और यदि स्टूडेंट ने यहाँ पर गड़बड़ी की है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल द कंपाउंड विच आर द मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज का। तो सेम होमोलोगस सीरीज में ए हो जाएगा जहां पर कि CH4 है, और उसके बाद ए CH4 है, और फिर CH2 है, फिर C2H6 है, और फिर C3H8 है। तो ये ऑप्शन ए ही सही है। मेरे स्टूडेंट ने सही मारा, इसके लिए उसको एक कांग्रेचुलेशन जाता है। फिर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है असर्शन दिए हुए है कि आपके पास है कि एक प्रोसेस है जिसमें कि SO4 गैस इज नॉट
डिसॉल्व कर रहा है और यहाँ पर है और इसका जो रीजन दिया हुआ है कि यहाँ पर एसओ गैस इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग और रीजन दिया है कि डेंस फॉग, चूंकि डेंस फॉग है और मिजरी ड्रॉप और मिस्टी ड्रॉपलेट्स है ऑफ सल्फर ऑक्साइड फॉर्म्ड विच इज डिफिकल्ट टू कंडेंसेट। तो यहाँ पर बोथ ये दोनों सही हैं और आर है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो उस कंडीशन में ए ऑप्शन है यहाँ पर एक करेक्ट था। बहुत आसान क्वेश्चन जिसको कि स्टूडेंट ने आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 4 आयन को दे दिया है कि क्लोरीन है और क्लोरीन यहाँ पर माइनस में है, फिर यहाँ पर लिथियम है कि इसको लिथियम को प्लस में दे दिया हुआ है और उसके बाद एल्युमिनियम है 3 प्लस है Al, तो यहाँ पर 3 प्लस दिया हुआ है और फिर पोटेशियम है इसको भी के में दिया हुआ है और इनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर द फोर आइडेंटिफाइड द पेयर ऑफ आयंस, पेयर ऑफ आयन के लिए तो यहाँ पर पेयर ऑफ आयन में स्टूडेंट ने गलत कर दिया। ये होगा कि Cl एंड K2, Cl एंड K2 ये आपके पास जो ऑप्शन है Cl एंड K2, तो ये ऑप्शन सी, सॉरी स्टूडेंट ने सही किया है, ये आंसर सही है, आपको देख लेंगे। अब यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन है, 12th नंबर क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ रिएक्टेंट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस लीड सल्फेट। तो लीड सल्फेट को यूज करने के लिए सोडियम सल्फेट और लीड नाइट्रेट को यूज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है और ऑप्शन सी के लिए स्टूडेंट को पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक एक्वियस सॉल्यूशन है, एक्वियस कॉपर सल्फेट है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद कॉपर इलेक्ट्रोड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए, तो विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस इज करेक्ट। तो कौन सा जो है ना वो सही होगा, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि द नंबर ऑफ कॉपर आयंस इन द कॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेज, तो नंबर ऑफ कॉपर आयन है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस में डिक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 4th नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे, 14th नंबर क्वेश्चन है, तो 14th एंड 15th को लेकर यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूजन बने हुए हैं क्योंकि एक्स वाई जेड आर द 3 मेटल एटम्स हैं और ये सक्सेसिव ऑर्डर में है जो कि सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस है। यहाँ पर मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा हूं, तो विच ऑफ द 3 आइटम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए 3 है और ये सक्सेसिव ऑर्डर में सेम ग्रुप में है और जिनका एटॉमिक रेडियस ऑफ एक्स इज एक्स का सबसे छोटा है और जेड का सबसे बड़ा है। तो सब जो 3 एटम में जो सबसे बड़े रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए लिया है ऑल 3 हैव द बेस्ट रिड्यूसिंग, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सही जेड लग रहा है। मैं यहाँ पर कंफर्म आपको नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी तक बहुत सारे टीचर कुछ कुछ भी बता रहे थे, तो ये आंसर को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि सी जेड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है जो मेरा दिमाग काम करता है कि एक्स वाई जेड आर द 3 मेटेलिक एटम इन सक्सेसिव ऑर्डर है बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द एटम रेडी ऑफ एक्स इज द स्मॉलेस्ट, विच ऑफ द 3 एटम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप जेड के साथ ही जाइए, सी के साथ, और आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलने हैं, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि देखिए न्यूमेरिकल्स टाइप का है कि 40 सेंटीमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है, CH4 का है, ये रिड्यूस करता है विथ 60 सेंटीमीटर आपके 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के साथ। द इक्वेशन फॉर रिएक्शन इज गिवन बिलो, यहाँ पर CH4 प्लस 2H2O, फिर इसका जो प्रोडक्ट है CH2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर कहता है कि ऑल सॉल्यूशंस आर मेजर्ड एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि मान लिया जाए कि आदर्श है 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बताना है कि टोटल व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेनिंग एट द एंड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को मेरे स्टूडेंट ने दिया है 40 सेंटीमीटर क्यूब, ये सही होगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पर उतना ही रह जाएगा और इसके कारण है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए गए, ये सही थे और ये आपको बना लिए हैं, तो 15 में 15 मार्क्स है। ये सॉल्यूशन को काफी ऑथेंटिकेट किया गया। फिर आपने ये देख लिया है कि हम यहाँ पर ये अल्कोहल वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने भी कराया था, तो ये आप देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आइसोमर्स है, फिर मिथाइल एस्पार्ट है, जो मैंने देखा और पता करने की कोशिश की वो आपको बता दिया है। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का देख लीजिए, IUPAC नेम भी यहाँ पर बच्चे ने लिखा है। अब यहाँ पर थोड़े से पेंटाटुइन करके है और ये आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो 14 मार्क्स का, इसको भी बनाने की कोशिश की है। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छा पेपर रहा, आसान पेपर रहा और बताया जाता है कि इसमें हाई स्कोरिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा